हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की इस पाइथन की सीरीज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएबल्स। कि वेरिएबल क्या होते हैं और पाइथन में उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जो यूज़ किया जाता है, यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। क्लियर? अब वेरिएबल हमने कहाँ डिक्लेयर करना है? पाइथन के अंदर। पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो क्या रहता है आपका? डायनामिक टाइप। मीन्स आपको वेरिएबल को डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जब आप पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो आपको कोई भी डेटा टाइप उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इसको डिक्लेयर कैसे करना है? लेट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज़ अ वेरिएबल इक्वल्स टू, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया। लेट इसको मैंने नाम दे दिया जॉय। एक वेरिएबल में और ले लेती हूँ, लेट एज, एज इक्वल्स टू मैंने दे दिया इसको 15। अब नेम जो है उसका वेरिएबल क्या है मेरा? स्ट्रिंग टाइप का, जो किसको स्टोर कर रहा है? जॉय को। एंड एज जो है वो मेरी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है, जो क्या है मेरी 15। पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेती है कि किस टाइप का डेटा हम अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अदर प्रोग्रामिंग की तरह हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। लेट मैंने प्रिंट नेम किया। हम एक साथ भी कर सकते हैं, मैं अलग अलग कर रही हूँ यहाँ पे, एक साथ भी कर सकते हो। प्रिंट एज, कंट्रोल एस कर लेते हैं, इसका मैं कोई भी नाम यहाँ पे इसको दे देती हूँ एंड इसको रन करते हैं। नाउ ये आपका आउटपुट आ गया। नेम मैंने क्या दिया था? जॉय। एंड जॉय की एज मैंने क्या बताई थी? 15। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी स्ट्रिंग टाइप की है एंड सेकंड टाइप मेरी जो है वो क्या है? इंटीजर टाइप की। तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि किस टाइप का वेरिएबल हमने उसको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है कि पाइथन जो है, जो मैंने बोला डायनामिक इन नेचर है। पाइथन का जो वेरिएबल का रहता है वो क्या रहता है? डायनामिक नेचर ऑफ वेरिएबल। क्लियर? मीन्स आपका जो वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंजेस कर सकते हो। लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मैंने x को एक वैल्यू दिया, सपोज x इक्वल्स टू मैंने 10 लिखा। देन मैं प्रिंट करती हूँ x। नेक्स्ट अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ x और इसको मैं वैल्यू अब दे रही हूँ हेलो, जो किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। क्लियर? इसको रन करते हैं सबसे पहले हम। नाउ x की वैल्यू पहले क्या थी? न्यूमेरिक टाइप की। एंड सेकंड वैल्यू x को मैंने क्या दी है? आपकी स्ट्रिंग टाइप की। मीन्स x ने पहले क्या स्टोर किया? इंटीजर वैल्यू। देन x ने क्या स्टोर किया? दोबारा से हेलो। सो इस लाइन का जो मतलब है डायनेमिक नेचर ऑफ वेरिएबल्स, मीन्स पाइथन ऑटोमेटिकली रन टाइम पे समझ जाती है कि आपने किस वैल्यू को क्या दिया हुआ है। पहले x ने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया, देन आफ्टर दैट x ने किस वैल्यू को स्टोर किया? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल का नेचर कैसा रहता है। इस सीरीज में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वॉचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरनदीप कौर। थैंक यू।